राजपूत काल को हम पढ़ रहे हैं, पूर्व मध्यकाल जिसको हम बोलते हैं पोस्ट मिडिवल हिस्ट्री। 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी का जो समय है। इससे पहले इसकी एक वीडियो और आ चुकी है इसी चैनल पे, जिसमें हमने त्रिपक्षीय संघर्ष को देखा था। पाल वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश को भी हमने डिटेल में देखा था। आज इस वीडियो में हम राष्ट्रकूट राजवंश को देखेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप पहले वाली वीडियो को थोड़ा डिटेल में देखना, क्योंकि इसमें आपको ना कुछ पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश के राजाओं के नाम भी देखने को मिलेंगे, जिससे फिर आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगी कि ये कौन है वो कौन है। ठीक है, जैसे नागभट्ट द्वितीय, प्रथम, ये सब देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप उसको जरूर देख लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जिस क्षेत्र में रहते थे, जिस भौगोलिक इकाई में रहते थे, उसे राष्ट्र कहा जाता था, और इसलिए उस जगह के हिसाब से, उस प्लेस के हिसाब से इनको नाम दिया गया राष्ट्रकूट। शुरुआत में क्या होता है, जो राष्ट्रकूट होते हैं ये चालुक्य नरेशों के अधीन होते हैं। जो चालुक्य शासक होते हैं उनके अंतर्गत ये आते हैं, उनके अधीन होते हैं। लेकिन समय के साथ जो है अपने आप को स्वतंत्र स्थापित कर देते हैं, यानी कि आजाद हो जाते हैं, और फिर अपना खुद का जो है राष्ट्रकूट साम्राज्य स्थापित करते हैं। अब जो राष्ट्रकूट की स्थापना जिन्होंने की थी 753 ईस्वी में, उनका नाम था दंती दुर्ग। ठीक है, जिन्होंने क्या किया था, कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित किया था और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। तो सबसे पहले जो सवाल बनते हैं वो यहीं से बनना शुरू होते हैं। तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा दंती दुर्ग था। दंती दुर्ग ने किस शासक या किस चालुक्य शासक को पराजित करके राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी? तो उसका नाम आ जाएगा कीर्तिवर्मन द्वितीय। ठीक है, एक सवाल और बन जाता है कि राष्ट्रकूट वंश किस वंश के या किस साम्राज्य के अधीन था? तो चालुक्य शासकों या चालुक्य साम्राज्य के अंतर्गत था। ठीक है, जो राष्ट्रकूट राजवंश है इनकी जो राजधानी थी मनेकखेड़ थी। ठीक है, और जो दंती दुर्ग है, दंती दुर्ग को महाराजा धीराज की उपाधि भी दी गई है। ठीक है, ये कहें कि महाराजा धीराज की उपाधि धारण करता है। राष्ट्रकूट राजवंश में ही जो कृष्ण प्रथम थे, इन्होंने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, सवाल आ जाता है कि एलोरा का जो कैलाश मंदिर है, इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो कृष्ण प्रथम के द्वारा कराया गया। कैलाश मंदिर किस राष्ट्रकूट शासक के द्वारा बनाया गया? तो कृष्ण प्रथम। ऐसे करके सवाल बन जाते हैं। देखो, ये जो कैलाश मंदिर है ना, ये पर्वतों को काटकर बनाए गए मंदिरों में सबसे सुंदर और विशाल मंदिर है। ठीक है, और इसका जो दरवाजा है वो पश्चिम दिशा में खुलता है। ठीक, कृष्ण प्रथम के बाद ध्रुव शासक बनते हैं, जो ऐसे पहले राष्ट्रकूट शासक थे जिन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। ठीक है, अब त्रिपक्षीय संघर्ष क्या है, इसके लिए आपको वो वीडियो देखनी होगी जो इससे पहले जस्ट मैंने बनाई है। अब जो कृष्ण प्रथम होते हैं ना, ये इंडिया में मतलब नॉर्थ इंडिया की तरफ आते हैं। जो यहाँ पे धर्मपाल शासक होता है, पाल वंश के शासक धर्मपाल हैं। ठीक है, इनको हराते हैं। उसके बाद वत्सराज को भी पराजित करते हैं। इसके बाद क्या, जो कृष्ण प्रथम है, इनके उत्तराधिकारियों में गोविंद तृतीय होते हैं जो शासक बनते हैं। ठीक है, और ये गोविंद तृतीय जो है राष्ट्रकूट राजवंश के सबसे महान शासक इनको कहा जाता है। ठीक, गोविंद तृतीय ने क्या किया था कि जो दक्षिण के शासक थे ना, इनको पराजित किया था, और इसलिए इनको कीर्ति नारायण की उपाधि दी गई। तो कभी कभी सवाल ऐसे भी आता है कि कौन सा राष्ट्रकूट शासक था जिसने कीर्ति नारायण की उपाधि धारण की थी? तो गोविंद तृतीय। ठीक है, उत्तर भारत आकर गोविंद तृतीय ने जो है नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था, और गोविंद तृतीय के बाद अमोघ वर्ष प्रथम राष्ट्रकूट का शासक बनता है। ठीक है, और अमोघ वर्ष प्रथम ने नृपतुंग की उपाधि धारण की थी। तो किस राष्ट्रकूट शासक ने नृपतुंग की उपाधि धारण की थी? अमोघ वर्ष ने। ठीक है, कौन वो राष्ट्रकूट शासक था जो उत्तर भारत आकर नागभट्ट द्वितीय से युद्ध करता है और नागभट्ट द्वितीय को पराजित कर देता है? तो गोविंद तृतीय। अमोघ वर्ष भी जो है नारायण पाल को पराजित करता है। ठीक है, अमोघ वर्ष जो एक कवि भी था, इसने क्या किया कि कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग और प्रश्नोत्तर मलिका की रचना की थी। कभी कभी सवाल आ सकता है कि अमोघ वर्ष के द्वारा कौन कौन सी रचनाएं रची गई हैं? तो कन्नड़ भाषा में कविराज और प्रश्नोत्तर मलिका। ठीक है, अमोघ वर्ष के बाद फिर कृष्ण द्वितीय जो है शासक बनता है, और ये भी शक्तिशाली राजा था। इसने गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज को पराजित किया था। ठीक है, और इनका जो अंतिम शासक था राष्ट्रकूट वंश का, उसका नाम कर्क था। ठीक है, अगली वीडियो में हम मालवा के परमार राजवंश और चंदेल वंश को देखेंगे। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।